जी नाज़रीन, मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आफ्ताब गिल अपने यूट्यूब चैनल मसीह न्यूज़ पर आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं आज एक ऐसे सितारे से, ऐसे गुमनाम हीरो से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है अंसर जावेद साहब। ये वो सितारे हैं जिन्होंने एक तवील पाकिस्तान के अंदर मसीही बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम किया है। आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है वो मसीही ही लाने वाले थे, आज वो ही क्यों महरूम है। जी सर, मसीह में आपकी सलामती हो। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज मसीहा न्यूज़ चैनल को एक अपना कीमती वक्त दिया। मैंने एक क्रिश्चियन लीडर को अक्सर तकारीर में ये कहते सुना कि गैर तो इस कौम की तबाही के शैदाई हैं, गैर तो इस कौम की तबाही के शैदाई हैं, पर अपने ही चाहते हैं कि अपनों को तहदाम करें। मेरा ख्याल है कि जो आपने टॉपिक छेड़ा है ये बहुत ही अहम और दुखता हुआ टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा थे लेकिन हम ही आज बहुत पीछे हैं, तो इसमें गैर से ज़्यादा शायद हमारा अपना हाथ है कि बच्चे की तालीम की जहाँ ज़िम्मेदारी रियासत की होती है, लेकिन उससे सबसे पहली ज़िम्मेदारी घर से शुरू होती है। तो अगर मैं डाउन से टॉप की तरफ जाऊं तो वालदैन की जहां तक कोताही की बात है कि अक्सर अगर हम गांव देहातों भट्टों पर देखें तो बच्चों के वालदैन जहां ये सोचते हैं कि इसकी तालीम से ज़्यादा ये महीने के पैसे मेरे घर ले आए, तो वो भी बहुत अहम है कि हाँ, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। सर बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि माँ बाप जो हैं वो ये भी सोचते हैं, लेकिन जिस सतह पे इस वक्त महंगाई है, गरीब की बस में एजुकेशन तो बहुत मुश्किल है। एक लैंडलॉर्ड जो है वो परेशान है एजुकेशन से, तो जो गरीब का बच्चा है, जो एक भट्ठा मजदूर है, जो एक मेरे तरह आम शहरी है पाकिस्तान का, वो क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मैं एक्चुअली उधर ही मैं जा रहा था कि वालदैन की जिम्मेदारी वो कोताही बरत रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सही, अगर हम सब अगर मसीह ये चीज़ देखें कि हम देखते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल्स, एक वक्त था कि क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों के दाखिले के लिए लोग रातों को लाइनों में लग जाते थे, लेकिन वहाँ हमारे अपने ही बच्चों की तादाद कम से कम होती जा रही है। तो वहाँ उस स्कूल में बच्चे को लाने की जिम्मेदारी किसकी है? वालदैन की अगर है और वो नहीं लेके जा रहे, लेकिन उस सारे चीज़ को स्टेप इन स्टेप उसको बेहतर माहौल प्रोवाइड करना वो क्रिश्चियन लीडर की भी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे चर्च लीडरशिप की, कि जहाँ वो ये चीज़ देखें, एक बड़ी पिक्चर देखें कि हम रूहानी तौर पर बच्चों की या कलीसिया की जो ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन इस कौम का मुस्तकबिल तालीम से है। सर मैं यहाँ पे मेरा एक और सवाल है आपके साथ। पिछले दिनों में मेरी एक खादम से बात हुई, उसके बच्चे ने वहाँ के जो बोर्ड था वहाँ से टॉप किया। जब मैंने उससे रब्ता किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैंने उनसे बात की और मैंने कहा जी मैं आपके बेटे को कौम के सामने लाना चाहता हूँ, उस बेटे को जिसने बिल्कुल छोटी लेवल से उठा और एक हॉस्टल में गया और वहाँ पे एक टॉप किया बोर्ड के अंदर। तो जब मेरी उस खादम से बात हुई, एक बहुत बड़े अदारे का वो हॉस्टल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नाम लूँगा तो फिर हो जाएगी जी ये अदारों की किरदार कशी करते हैं। तो उसी अदारे के वो खादम है, उसने मुझे बताया कि आज मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। जिस तरह मेरे बेटे ने वहाँ पे एक बेहतर कारकर्दगी की है, मसीही अदारे का हॉस्टल है और स्कूल है, अगर वो अपने काम के ऊपर पूरा तवज्जो देते, अगर वो स्कूल को बेहतर इंतज़ामिया चलाती जैसे वो पहले चला रही थी, तो आज जो मेरे बेटे ने टॉप किया इससे ज़्यादा अच्छे नंबरों से वो टॉप कर सकता था। क्या हमारे मसीही अदारों को क्या होगा? तो लग रहा है कि आप और मेरा दिमाग एक ही तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप वही चीज़ें छेड़ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि जहां वालदैन की कोताही है और लीडरशिप ने उसकी विजन नहीं देखा, उसके लिए प्लान नहीं किया है। पूरी दुनिया के लोगों की मैं बात करूंगा कि जब पाकिस्तान के क्रिश्चियन बच्चों के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए मेहनत करके उनके लिए वसाइल मुहैया करें, लेकिन हमारे इदारे वो वसाइल लेकर भी सही काम नहीं करते। ठीक है ना? तो जो आपने भी बात की उसकी वजह यही है कि लीडरशिप शायद उतनी काबिल नहीं है, विजनरी नहीं है, उनको शायद अपनी तनख्वाहों से या अपने जो है क्या कहते हैं
बेनिफिट से ज़्यादा वो लगाव है, लेकिन जिस काम के लिए उनको लगाया गया वो उसके ऊपर वो मेहनत नहीं कर रहे। वो अगर मेहनत करें तो हमारे बच्चे क्यों रिजल्ट ना लेकर आए। मैं आज सुबह ही किसी जगह पर मैं ये बात कर रहा था कि मुझे अफसोस है अब इस बात का कि मैं पिछले 2-3 साल से मैं अवार्ड्स प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं 2016 से 2019-20 तक हम हर साल मैट्रिक के बच्चों के लिए अवार्ड्स प्रोग्राम अरेंज करते थे कि 770 से ज़्यादा जितने भी हाईएस्ट बच्चों ने नंबर लिए पूरे पाकिस्तान से, हम 5 मुख्तलिफ शहरों में जाकर हम उन्हें अवार्ड्स दें। तो आफ्ताब भाई मैं ये हैरान होता था कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सरगोदा, दीपालपुर रोड के ऊपर, कंगनपुर से, शेखुपुरा से, लोग गवर्नमेंट स्कूल से हमारे बच्चे आला नंबर लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर चर्च कलीसिया उनके लिए बेहतर वसाइल मुहैया करे और उन जैसे और बच्चों को भी जो है वो मेहनत के साथ पढ़ाए, तो इसमें कोई मुज़ाहिके की बात नहीं है कि हमारे बच्चे भी आला नंबर ना लेकर आएँ। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है वो उसको पूरा नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो फॉरेन एड के तौर पर जब आती है और स्कूल्स रिसीव करते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर बेहतर तौर पर नहीं लगता और हमारी अपनी सहूलतों और आसाइशों के ऊपर लग जाता है। और जो काम हमें दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है, और वो है वो बच्चा, ठीक है। हम शायद अपने स्कूल के लिए लिख देते हैं कि यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, ठीक है। हम वो बोर्ड विजन तो ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन जब वो बच्चा मेरे पास आ जाता है तो मैं उसकी बेहतर परवरिश नहीं करता। हमारे बच्चे हीरे हैं। हमारे बच्चों में मेरा 20 साल का तजर्बा पूरे पाकिस्तान में विजिटेशंस, स्कूल, देहात, भट्टों, कस्बों में जा जाकर जहां मैं नौजवान बच्चों से मिला हूं, आप भी जाते हैं, आपको भी पता है बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की है, वो विजन की है, वो विजन नहीं है। और अगर किसी के पास वसाइल हैं तो उस वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नहीं है, वो वसाइल जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, और जिसकी वजह से करके बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चे की परवरिश ही नहीं होती, तो वो कहाँ से रिजल्ट लेकर आए और वो कहाँ से इस माशरे में आला मकाम हासिल कर ले। आप देखें तो आपको AC, DC जो है 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स, आर्मी में मेजर, जनरल, कर्नल तक लोग पहुँचे होते हैं। ये वो इक्का दुक्का लोग हैं जो अपनी मेहनत आपके तहत कोशिश करके तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद चर्च लीडरशिप उनको उस अंदाज से जो है वो ग्रूम नहीं करी। हाँ, मैं अभी देखता हूँ बहुत सारी जगहों पे CSS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, और बहुत वंडरफुल। इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हमारे बच्चे वो अपना मकाम हासिल कर लें, अपनी जो उनके लिए जो जगह रखी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5% कोटा रखा है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ओपन मेरिट पर आ गए और 5% कोटा जो है बहुत सालों तक वो लैप्स हो जाता है, तो हम उनकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन पीछे का क्या, मैं आपको बताऊं आफ्ताब भाई, पिछले 10 साल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंट्री हेड लीड किया। मेरे पास 50 से ज़्यादा स्कूल्स और 9-10 हज़ार से ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन का जुम्मा था। खूबसूरत बिल्डिंग, आपके पास तालीम याफ्ता साथीज़ हैं, आपके पास सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर हमारे गांव, देहात, गली मोहल्लों के बच्चे को ये मौका दे दिया जाए कि वो आपके स्कूल में आकर पढ़ें, तो आप देखेंगे वो बच्चे की शख्सियत कितनी ग्रूम करेगी। 2, आप कहते हैं हम 50% डिस्काउंट देते हैं, तो आपके पास 2000 बच्चों में से बामुश्किल 200 बच्चे जो है वो क्रिश्चियन है, तो कितना हुआ 10%। आपके पास तो 100% क्रिश्चियन होने चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको स्कूल चलाने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, वालदैन वो सब पैसे नहीं दे सकते, 50% भी नहीं दे सकते। तो आफ्ताब भाई, आज से कोई 9 साल पहले हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको कहा कि हम 300 बच्चों को आपके स्कूल में लेकर आएंगे, 50% डिस्काउंट भी नहीं मांगेंगे। अगर आप 50% डिस्काउंट देंगे तो हम 300 को 600 बच्चे कर देंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बैठ जाइए, अपनी स्कूल की इंतजामिया को कहिए हम बैठे हैं, मामला क्लियर करें, किस तरह हम फीस पे करेंगे, कौन से बच्चे आएंगे, किन किन बच्चों को किस तरह चूज़ करके आप लेकर आएंगे, हम फीस देंगे। तो मुझे कहा गया विल गेट बैक टू यू, हम आपको जवाब देंगे। मैंने 10 साल बाद वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन आज तक हमें जवाब नहीं मिला। तो ये लीडरशिप की जो है मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि लीडरशिप के पास बड़ा विज़न नहीं है।
लीडरशिप के पास कौम की तालीम का विजन नहीं है, और तालीम ही वो है जिसने इस मुल्क में मसीही कौम के तशख़्ख़ुस को उजागर करना है, मसीही कौम को उस सतह पर लेकर जाना है जो हमारा मकाम था, जिसका आपने आज बात करते हुए आगाज़ किया कि तालीम हमारा शोबा था, आज हम उस तालीम में पीछे हैं। तो उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि जहाँ NGOs या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी चर्च लीडरशिप की भी है कि आप ये देखें कि हर चर्च के साथ स्कूल होना चाहिए और हर चर्च बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करे। बहुत ज़रूरी है संडे स्कूल, बहुत ज़रूरी है यूथ मिनिस्ट्री, बहुत ज़रूरी है वुमेन मिनिस्ट्री, बहुत ज़रूरी है प्रेयर मीटिंग्स, बहुत ज़रूरी है शिफाया मीटिंग्स, लेकिन इन सब से बढ़कर जो सबसे बड़ी मेरी नज़र में एज एन एजुकेशनिस्ट, पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट, जो मैं समझता हूँ वो है एजुकेशन। और हमें हर काम को छोड़कर सबसे पहले बच्चों को स्कूल लेकर आना चाहिए, और वो बच्चे जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल्स में हैं उनको बेहतर अंदाज से पढ़ाया जाए, वहाँ पर तरबियत बेहतर दी जाए, वहाँ पर मेहनत की जाए, जो आपका जुमा लगाया गया है तो जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले तमाम व्यूअर को, पूरी कौम को, पाकिस्तान की पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से कि हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकें? देखिए, मैं कराची से हूँ, कराची में मैं पला बड़ा, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। वहाँ की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी अर्ली 80s में, 70s के एंड में, वहाँ लोग VCR बहुत देखते थे, और वहाँ जब एक नई लीडरशिप पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस माशरे में कायम रहना है, अगर हमें इस माशरे में तरक्की करनी है, तो अपनी कौम के लोगों को उन्होंने कहा कि VCR बेचो। मैं आज कौम को यही कहूँगा कि आप अपनी ज़ाती आसाइशें, बच्चों के अकीक़े, शादी ब्याह तो ज़रूरी है, लेकिन अक्सर औक़ात हम ऐसे अखराजात कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और बच्चों की फ़ीस नहीं पे करते हैं, बच्चे किताबों से रह जाते हैं। आप ये सोचिए कि आप आज बच्चे की सालगिरह बड़े शौक़ से मना लेते, बड़ी बड़ी सालगिरह कर दी, तस्वीरें सारे ख़ानदान को दिखाते हैं, वही बच्चा अगले दिन स्कूल में जाके लाइन में खड़ा होता है, फ़ीस नहीं आई। आप मुझे बताएं वो बच्चा पढ़ेगा क्या? जिस बच्चे को जाते ही स्कूल में ये कह दिया जाए कि बेटा आपकी फ़ीस नहीं आई, उसका तो सारा दिन तबाह हो गया, वो कहाँ पढ़ेगा? वो महीने साल वो कहाँ जाएंगे? तो आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, और यही वजह है कि आपका बच्चा जो है वो कम नंबर भी लेकर आएगा, तो फिर वो आगे कैसे जाएगा? अभी मैं 2 दिन पहले एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने उसे कहा बेटा मुझे मैट्रिक में आपके 1000 नंबर चाहिए, अगर आप 1000 नंबर लाएंगे तो आप कामयाब हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो आप हमारी सोच ये देखिए कि वो बच्चा मुझे ये कहता है कि सर क्या 700-800 नंबरों से गुजारा हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ थिंकिंग लेस, वो अपने आप को कम महसूस कर रहा है, एंड और वो बच्चा बहुत काबिल है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम फोकस कर लें कराची की उस कम्युनिटी की तरह जिसने VCR बेचने शुरू कर दिए। हम अपनी आसाइशों को, ज़रूरतों को कंट्रोल करके सिर्फ एक फोकस रखें कि मेरे घर में बच्चों ने तालीम हासिल करनी, और आज मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, आज तो मास्टर भी कुछ नहीं है। बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, उनको तालीम से रोशनास कराइए। और मैं ये कहता हूँ कि जितना हम पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ वसाइल नहीं है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा कामयाब है वो इसी माशरे में आपको कामयाब होकर दिखाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये वो हमारे हीरो थे, ये वो हमारे गुमनाम जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर एक तवील जदोजहद की, 22 साल एजुकेशन के ऊपर काम किया, और खुदावंद का शुक्र है बहुत सारे स्कूल पाकिस्तान में बनाए, बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन के अखराजात पूरे किए, और आज खुदावंद का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है अपने इस भाई के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन बच्चों के लिए काम किया, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया जो बेयारो मददगार थे। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब गिल, NCA न्यूज़, लाहौर।